चैतन्य महाप्रभु को याद कर लेते हैं। राधा रमणो जयति। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्निं प्रपसून छविम् प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि इति उच्चैर्वन्दन्तं मुहुः नित्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झरचयै सिञ्चन्तम् उर्वीतलम् गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्री गौरचंद्रम नमः। भगवान श्री गौरचंद्र को नमस्कार है। गौरचंद्र की जो छवि है, गायंतम निज पार्षदहि, अपने पार्षदों के साथ गा रहे हैं। हरि हरि, हरे नाम का संकीर्तन चल रहा है और चैतन्य महाप्रभु के श्रीअंग पर जितने सात्विक विकार हैं वो इस समय दिखाई दे रहे हैं। आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही है और धरातल का सिंचन प्रेम से करे जा रही है। भगवान की ऐसी छवि है कि कदम के पुष्पों को भी तिरस्कृत कर दे, ऐसी वाली जो छवि है, इस छवि को उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार है। अब उनको नमस्कार करके उस दिशा को नमस्कार करते हैं जिस दिशा में राधा रानी रहती हैं, वृंदावन में, चावट में, बरसाना में, रावल में, राधा कुंड में, यमुना के किनारे। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि ब्रह्मेश्वरादुसुदुरूह पदारविन्दम् श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवायः सर्वार्थ सार रसवर्षी कृपार्धदृष्टे तस्याह नमस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। राधा रानी के चरणों को नमस्कार करते हैं, चरण कमल को नमस्कार करते हैं। राधा रानी के स्वरूप को, उसको नमस्कार करते हैं। कैसा है राधा रानी का स्वरूप? अरे, राधा रानी के कोई दर्शन कर ले, उनके नेत्रों का दर्शन कर लो, चाहे किसी भी अंग प्रत्यंग का दर्शन कर लो। एक एक अंग प्रत्यंग जो है कृष्ण प्रेम को ही वो बरसाते हैं। तो सर्वार्थ सार रसवर्षी कृपार्ध दृष्टि, ऐसे कृपा दृष्टि वाली राधा रानी जिस पर भी देखती हैं, जहां देखती हैं, जिसकी तरफ भी देख लें, कृपा बरसाती हैं। क्या कृपा बरसाती हैं? अरे, कृष्ण प्रेम रस, यही कृपा देती हैं। सर्वार्थ सार, सभी इच्छाओं का जो सार है, कृष्ण प्रेम, ये राधा रानी ऐसे ही दे देती हैं। तो उन राधा रानी को नमस्कार है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। राधा रानी के चरण कमल की रेणु को, राधा रानी के चरण रज को नमस्कार है। ब्रह्मा शुक नारद इत्यादि जो द्वादश भागवत है, उनको भी हमेशा ध्यान में भगवान श्री कृष्ण आए, कोई जरूरी नहीं। लेकिन यदि कोई राधा रानी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर ले तो भगवान श्री कृष्ण खिंचे हुए आते हैं। यहाँ पर सरस्वती पाद कहते हैं, श्रील सरस्वती पाद कहते हैं कि राधा रानी के चरणों की धूल
राधा रानी के चरणों की रज, ये तो वशीकरण चूर्ण है, कृष्ण वशीकरण चूर्ण है। आधाय मूर्धनि यथा पुरुदार्य गोप्यः, काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पिच्छमौलिः, भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनु, तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। राधा रानी के चरण रेणु को हम स्मरण करते हैं, उस चरण रेणु को जिसको गोपियों ने अपने मस्तक पर धारण किया है। उस चरण रेणु की ऐसी महिमा है कि उदार गोपियों को भगवान श्री कृष्ण, सर्वगुणमय भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण कमल की प्राप्ति हो गई। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग, पीयूष वीची निचयैरभिषेचयन्ती, कंदर्प कोटिशर मूर्छित नंद सूनु, संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। तन्नः प्रतीक्षण चमत्कृत चारु लीला, लावण्य मोहन महामधुरांग भंगी, राधाननं हि मधुरांग कला निधानम्, आविर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम्, यत्किंकरीषु बहुशः खलु काकवाणी, नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौलिः, तस्याः कदा रसनिधेर् वृषभानुजायास्, तत्केलिकुञ्ज भवनाङ्गन्मार्जनी स्याम्। वृन्दानि सर्वमहतामपहाय दूरात्, वृन्दाटवीं ननुसर प्रणयेन चेतः, सत्तारिणीकृत सुभाव सुधार सौघम्, राधाभिधानमिह दिव्य निधानमस्ति। केनापि नागरवरेण पदे निपत्य, सम्प्रार्थितैक परिरम्भ रसोत्सवायः, सभ्रुविभङ्गम् तिरङ्गनिधे कदा ते, श्रीराधिके नहि नहीति गिरः शृणोमि। कल हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं थी, उन पर मेडिटेट किया था। और जो कल जो लीला जिस पर हमने रोका था, जहां पर 10वें श्लोक पर आप लोगों को स्मरण होगा, राधिका ना करेंगी। हाँ, राधिका रानी, हम श्रीमती राधिका निवृत्त निकुंज में हैं और भगवान उनके पास जब आते हैं तो राधा रानी कहती नहीं मुझे मत छुओ, आंचल को छूते नहीं मुझे मत छुओ, नहीं 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 नहीं, खूब खूब सताती है राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को। वही भाव, सिमिलर भाव जो हित हरिवंश के हित 84 में 8वें अष्टपदी में है। सुन मेरी वचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा। सुन मेरो वचन छबीली राधा, ते पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हसी भेटी। जाहि विरंची उमापति नाए, तापे ते वन फूल विनाए। जो रस नेति नेति श्रुत भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। तेरो रूप
कहत नहीं आवे, जय श्री हित हरिवंश कछुक जस गावे। सुन मेरी वचन छबीली राधा, तै पायो रस सिंधु अगाधा। इसमें जो लीला है, ये जो हम लोग भाव पढ़ रहे हैं वही भाव है इसके अंदर भी कि अरे ब्रह्मा जी भी, शिव जी भी जिनको नहीं पा सकते, जिन कृष्ण को योगिंद्र मतिर है ना, इसमें लिखा ना योगिंद्र दुर्गम गतिर, हाँ, और वो तुम्हारे सामने आ गए राधा रानी, तुम उनसे क्या करवाती हो? फूल चुनवाती हो, फूल बनवाती हो, और फिर भी इस प्रकार से तुम, वो तुम्हारे चरणों में रहते हैं लेकिन तुम इस प्रकार से मान कर लेती हो। तुम्हारी क्या बात कही जाए, तुम्हारी तो रूप रंग की क्या बात की जाए, कोई ही नहीं है ऐसा। तो वही भाव चल रहा है हर जगह। अब हम लोग आगे चलते हैं, आज 11वें श्लोक में चलते हैं। यत् पाद पदम नख चंद्रमणि छटाया, विस्फूर्जितं किमपि गोपवधुष्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः, साराधिका मयि कदापि कृपां करोति। श्रील सरस्वती पाद राधा रानी को का स्मरण कर रहे हैं और रास की लीला है। रास में आप लोगों को कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। रास शुरू हुआ है और रास में ऐसे लग रहा था जैसे गोपियां, बहुत ढेर सारी गोपियां है ना, तो दो दो गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण, दो दो गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, कहीं आलिंगन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हाँ, इतने सुंदर कि जैसे दो दो कनकमणि, गोल्डन सोने की मणियां हो, दो दो सोने की मणियां हो, उसके बीच में एक एक मरकत मणि, नील मणि, उसके बीच में एक एक एमरल्ड, ऐसे। तो ऐसे दो दो सोने के मणियों के बीच में एक नीलमणि, दो दो सोने की मणियों के बीच में ऐसे नीलमणि, और इतनी सुंदर छटा है, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं सब लोग। लेकिन उस पूरे नृत्य में पहले ही सब कुछ इतना सुनहरा है, इतना जगमग है, लेकिन उसमें एक अलग ही छटा निकलती है जब राधा रानी नृत्य करती है। राधा रानी जब नृत्य करती हैं, जिस प्रकार से वो अपने पैरों को पटकती हैं, नृत्य के जो स्टेप्स लेती हैं, और उस समय जो चरणों से, राधा रानी तो गोरी गोरी है, चरण भी गोरे गोरे, सोने के जैसे सुनहरे, उससे जो रश्मियां निकलती हैं, वो रश्मियां ही पूरे रास को प्रकाशित कर देती हैं। जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी सखियां, सारी की सारी राधा रानी का ही स्वरूप है ना, सबके सब राधा रानी जैसी दिखती है ना। लेकिन इस समय रास में एक विशेष चमक है, रास में एक विशेष छटा है। जब वो पूरे रास में फैलती है तो रास का रंग ही बदल जाता है। और जब रास में वो नाचती हैं राधा रानी, जब वो नृत्य कर रही हैं, तो नूपुर बजते हैं। जब चरण, तो चरणों के ऊपर ध्यान कर रहे हैं सरस्वती पाद कि ऐसे राधा रानी नृत्य कर रही हैं, चरणों के जो पटकन है उनकी ताथैया ताथैया जो उसमें जो चल रहे हैं, उस समय नूपुरों की आवाज, चरणों में से एक प्रकाश, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। पूरा ये भाव सरस्वती पाद कहते हैं, ये तो लीला देख रहे हैं। फिर उनके मन में आता है, कहां, कब मिलोगी हे राधा रानी, मुझ पर कृपा करो। पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, राधा रानी को कहते हैं, ये नाम दिया यहां पर, डिस्क्राइब किया कैसी, पूर्णानुराग। हे राधा रानी, तुम, सारा अनुराग, सारा प्रेम तो तुम्हारे अंदर है। पूर्ण अनुराग, पूर्णानुराग रस की सागर हो तुम। प्रेम, पूर्णानुराग रस की सागर, हमारे भाषा में समझाया जाए, सरल भाषा में, तो संपूर्ण प्रेम,
संपूर्ण प्रेम की रस की सागर, संपूर्ण प्रेम की रस की सागर की सार, यहां लिखा है सार मूर्ति ही, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। कहते हैं हे राधा रानी, हे संपूर्ण प्रेम की, संपूर्ण प्रेम का रस सागर, उसकी भी जो सार, वो जो सार, उस सार मूर्ति के रूप में यदि कुछ प्रकट जो हुई है, हे राधा रानी, हे राधिका। आज तो प्रेम वहां पर हो रहा है ना, प्रेम का आदान प्रदान, लेकिन उस पूरे प्रेम के सागर का जो सार है, जो फाइनल मूर्ति, सार मूर्ति, वो राधिका। हे राधिका, हे राधा रानी, कदापि कृपा। सरस्वती पाद के ये दो भाव चलते रहते हैं। जब भाव सागर में जाते हैं, भाव राज्य में जाते हैं, तो लीलाएं प्रकट होती हैं। मैंने कहा ना, मंजरी देह में, सिद्ध देह में, वो भावना में, भाव राज्य में। और जैसे ही होश थोड़ा सा बाहर आता है, भावराज से बाहर आता है, चेतना बाहर आ जाती है, तो उनको तड़प हो जाती है, कहाँ है राधा रानी, हे राधा रानी, जो तुमने रास में छटा, जो तुम्हारी वजह से जो रास में छटा छाई थी, हे राधा रानी, उन चरणों के दर्शन कब होंगे? वो जो नुपुर बज रहे थे, वो मुझे कब सुनाई देंगे? हे राधा रानी, अपने चरणों का दर्शन दे दो, कृपा कर दो। कदा माम कृपाम करो तू, मई कृपाम करो तू। उज्जृंभमाण रसवार निधे स्तरंगई, रंगैरिव प्रणय लोल विलोचनायः, तस्याः कदानुभविता मयि पूर्ण दृष्टि, वृंदाटवी नवनिकुंज गृहाधिदेव्याः। अब इस श्लोक में राधा रानी के नेत्रों को, पहले चरणों को ध्यान दिया, और चरणों को ध्यान देकर के क्या कहा कि राधा रानी, तुम तो पूर्ण अनुराग रस सागर की सार मूर्ति हो, मुझ पर कृपा करो। अब नेत्रों की तरफ देखते हैं, लेकिन ये इसमें उनको एक लीला नजर आती है। संकेत कुंज है और राधा रानी वहां गई है संकेत कुंज में, और कृष्ण भगवान आए हैं। जैसे ही कृष्ण आए, अब कृष्ण भगवान राधा रानी को देखते हैं, तो आप लोग को तो पता है, कृष्ण भगवान के चेहरे पर सारे भाव ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण भगवान श्याम सुंदर क्या है? माधुर्य का सागर, माधुर्य का सिंधु। तो माधुर्य सिंधु वो है कृष्ण भगवान। राधा रानी क्या है? राधा रानी का मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसे। तो भगवान श्याम सुंदर कैसे हैं? समुद्र के जैसे। कैसा समुद्र? माधुर्य का समुद्र, मीठा समुद्र, माधुर्य सरल भाषा में कहते हो, मीठा समुद्र, माधुर्य का समुद्र। और राधा रानी है चंद्रमा की जैसे। अब समुद्र और चंद्रमा का मिलन होगा, पूर्णिमा के चंद्रमा, तो वो समुद्र कैसे उछालेगा, कैसे हाईटाइड आएगी समुद्र के अंदर? अब भगवान के अंदर यही हो रहा है। जैसे ही उन्होंने राधा रानी को देखा, ऐसी राधा रानी सजी सजी बैठी है, एकदम चंद्रमा जैसा मुखड़ा ऐसी बैठी है। भगवान ने देखा, अब तो भगवान के अंदर प्रेम का सागर, माधुर्य का सागर उछलने लगा, जोर जोर से उछलने लगा। और जब वो उछलने लगा, उनके चेहरे को देखा जब राधा रानी ने, तो राधा रानी से भी कहां रह जाएगा। अब राधा रानी के चेहरे पर भी प्रेम नहीं, पहले तो प्रेम आ रहा था, बहुत देर से इंतजार कर रही थी ना, कब आएंगे, मिलते ही प्रेम नहीं, अब प्रणय की इच्छा हो गई। प्रेम प्रणय में बदल गया। और जब प्रणय में बदल गया, तो सरस्वती किंकरी समझ गई, दोनों को निवृत्त निकुंज में छोड़ी, सरस्वती किंकरी दूर कहीं चली गई। पता है ना, कुंज में ये लोग जब रहती हैं, तो उन कुंज रंध्रों से ये लोग सखियां सुन सकती हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाती मंजरी। क्यों नहीं दूर जाती? याद रखना, मंजरियों को ये एक प्रिविलेज है
मंजरी सेवा में यही प्रिविलेज है कि आपको ज्यादा दूर नहीं भेजते। कभी क्या पता, कभी आवाज बीच में दोनों जन हैं, लेकिन कभी कब जरूरत पड़ जाए मंजरी की सेवा की पता नहीं। इसलिए निवृत्त निकुंज में दोनों रहते हैं, लेकिन जब मंजरियां वहां से बाहर आती हैं, इनको अकेला छोड़ करके, एकांत में छोड़ करके, तो आसपास ही कहीं रहती हैं कि एक आवाज थोड़ी सी भी कुछ हुई तो वापस अंदर जा सके। क्योंकि जब प्रेम होता है इनके अंदर, तो ऐसा प्रेम होता है, कई कई बार मूर्छा आ जाती है, आप लोगों को पता ही बात। तो उस मूर्छा वाली स्थिति में गिर गई और वहां से निकल गई और कुंज रंध्रों में बैठी रही। और जब 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 समय हुआ, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल फिर से कहती हूँ, फिर जब जब वो लीला खत्म हुई उनकी, और जब सरस्वती को अंदर बुलाए, और जो सरस्वती ने जो चेहरा देखा राधा रानी का, जब वो मुख देखा, ऐसा खिला खिला, ऐसा सुंदर कि राधा रानी कहती, सरस्वती किंकरी कहती है, वो मेरा सौभाग्य था जो मैं वो देख पाई। लेकिन जैसे ही उस लीला से वो बाहर आती, किंकरी, सरस्वती किंकरी बोलती, कहाँ है वो, कब मेरा वो सौभाग्य दोबारा आएगा जब मैं राधा रानी के उस मुख को देख पाऊंगी। और कहते हैं, तस्याह कदानुभविता मई पुण्य दृष्टि वृंदाटवी नव निकुंज गृहादि देविया। कहते हैं उस वृंदावन में, उस वृंदावन की कैसे कैसे संबोधन देते हैं, हाउ ही कॉल्स, क्या क्या नाम देते हैं। पहले कहा था वहां पर पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, अब कहते हैं वृंदावन की, नवीन निकुंज की, नवीन निकुंज की भवन की, कुंज भवन की, नवीन निकुंज भवन की देवी, उन राधा रानी की पुण्य दृष्टि कब मुझ पर पड़ेगी। तस्याह कदा अनुभविता मई पुण्य दृष्टि वृंदाटवी नव निकुंज गृहादि देव्या। उस वृंदावन की नवीन कुंज भवन की जो देवी हैं, कल भी कहा था निकुंज देवी, आज भी कह रहे, हे देवी, कब कब आपकी पुण्य दृष्टि मुझ पर पड़ेगी। फिर उस बार बार व्याकुलता होती है, एक बार भाव में जाते हैं, फिर व्याकुलता हो जाती है, फिर भाव आते हैं, फिर व्याकुलता होती है, ये इनके अंदर चलते रहते हैं। अब उस व्याकुलता में जब वो कहते हैं, तब दूसरा श्लोक याद आता है उनको, दूसरा श्लोक आ रहा है यहाँ पर, सुंदर। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघपूर्णम हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलम् आश्रयामि। हे वृंदावनेश्वरी, आपके पदारविंद, आपके चरण कमल, अब उनको चरण कमल की स्मरण हो रही, फिर से, हे वृंदावनेश्वरी, आपके चरण कमल, क्या है आपके चरण कमल, प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम, कह रहे हैं अमृत तुलनीय प्रेम रूपी अमृत के सारभूत मकरंद धाराओं से परिपूर्ण है। कैसे, कैसा, क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या मतलब समझ ही नहीं आता, मतलब एक एक शब्द में ऐसा रस भरा हुआ है। कैसा चरण है, अरे चरण नहीं है, चरणों से प्रेम के अमृत की रस धाराएं, प्रेम के अमृत की सारभूत मकरंद है, उसकी रस धाराएं उस चरण कमल से प्रकट हो रही है। तो चरण नहीं है ऐसे, हमारे ऐसे चरण नहीं है, चरण क्या है, चरण कमल। और उस चरण कमल से क्या निकल रहा है, मकरंद। कैसे मकरंद, किस चीज के मकरंद, क्या मकरंद, अरे प्रेम रूपी अमृत धारा, वो निकल रही हैं। ऐसे आपके ये जो चरण कमल है ना, कमल तो शीतल होता है, ठंडा करने वाला, कहते हैं हृदयार्पितम मधुपते स्मरताप उग्रम, कि मधुपति
क्योंकि इनका चरण तो मधु मधु का सार है ना, कह रहे यहाँ पर लिख दिया मकरंद सार है, और मकरंद सार को लेने कौन आएगा? मधुपति आएंगे ना, मधुकर, मधुपति। तो कह रहे हैं कि मधुपति कृष्ण जो है अपने हृदय पे उन्होंने रख लिया, और अपने हृदय पे रखने से उनको जो स्मरताप हुआ था, स्मरताप यानी प्रेम में के प्रेम का ज्वर, प्रेम की अग्नि, प्रेम की अग्नि में वो जल रहे थे, विरह की अग्नि में कई बार जल रहे थे। और जब वो जल रहे थे, जब ऐसा जलन हो रहा था उनके अंदर, तब उन्होंने अपने चरणों को अपने हृदय पर रख लिया, आपके चरणों को अपने हृदय पर रख लिया, उससे उनको शांति मिल गई। हे राधा रानी, निर्वापयत निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामी। हे राधा रानी, हम भी आपसे प्रेम करते हैं, और वही प्रेम की आग, वही प्रेम की ज्वाला हमारे अंदर भी धड़क रही है, हम भी उसी प्रेम के जलन में जल रहे हैं। हे राधा रानी, हम भी विरह में जल रहे हैं। जिस प्रकार से आपने भगवान श्री कृष्ण के स्मरताप को शांत किया, हे राधा रानी, आपसे प्रार्थना है, आपसे प्रार्थना है, हमारे हृदय की भी इस विरह ताप को आप शांत करें। तो लीला, ये जब शब्द निकले थे, उनके सामने लीलाएं हुई हैं। भावना राज्य में दिखते हैं, कुंज है, संकेत कुंज है, और वहां पर स्वामिनी जी बैठी हैं, बड़ी आतुरता से राह देख रही हैं, कब आएंगे कब आएंगे, बड़ी व्याकुल हो चुकी है, एकदम व्याकुल प्राणों से इंतजार हो रहा है। और समय बीता जा रहा था। जब समय बीता जा रहा था तो राधा रानी को थोड़ा सा क्रोध हुआ कि मैंने इनके लिए इतनी सुंदर पुष्पमाला बना करके रखी थी, ये सूख रही है और ये अभी तक आए नहीं, ये कब मेरे प्रेम को समझेंगे, ये मेरे प्रेम को समझते ही नहीं है। मैं सास और ननद इनकी खरी खोटी बातें सुनती हूं, इनकी सभी बातों की वंचना करके मैं इस जंगल में अकेले चली आई हूं, इस संकेत कुंज में आकर के बैठी हूं, और ये अभी तक नहीं आए। और बहुत व्याकुल जब होती हैं तो सरस्वती किंकरी राधा रानी के पास आती हैं और कहती हैं, धैर्य रखो सखी, आते ही होंगे, प्राणकांत दूर नहीं है, वन है, अंधेरा है, कभी कभी रास्ता भूल गए होंगे, कोई कारण होगा, विलंब हो रहा है। राधा रानी चिंता मत करो सखी, वो आते ही होंगे। इस प्रकार से धैर्य बंधा रही थी, लेकिन समय बीता जा रहा था। और जैसे ही प्राणकांत श्याम सुंदर आए, इतनी देर से इंतजार किया था ना, और अंदर में गुस्सा आया जा रहा था। अब जैसे ही भगवान सामने आए, राधा रानी को फिर वाम भाव हो गई, गुस्सा, मान आ गया। अब जैसे ही मान आया, अब उन्होंने मुंह फेर लिया, और मुंह फेर लिया तो भगवान मनाने लगे, श्याम सुंदर मनाने लगे, और खूब दैन्य पूर्वक चरणों में बैठ गए, निवेदन कर रहे हैं, घूम घूम करके कभी सामने आते, जैसे एक सामने आते राधा रानी फिर मुंह घुमा लेती, फिर दूसरी तरफ जाते, फिर राधा रानी फिर मुंह घुमा लेती। हमारे विदग्ध माधव समझ ही नहीं पा रहे, मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं इनको। माधव जहां पर राधा रानी बैठी थी सिंहासन पे, नीचे बैठ गए, चरणों में आ गए। अब सोच रहे चरण दे दे मुझे अपना, ही चरण खींच रहे, राधा रानी छुड़ाने की कोशिश कर रही, भगवान से रहा नहीं गया, चरण पकड़े हैं, और चरण पकड़ के अपने हृदय पर रख लिया। और जैसे ही चरणों को
राधा रानी के चरणों को, मतलब लेट गए हैं बेसिकली, राधा रानी के चरणों को पकड़ के अपने हृदय पे रखा है। राधा रानी के चरणों में लाल लाल महावर लगी है, वो भगवान कृष्ण के वक्षस्थल पर अंकित हो गई। नीला नीला रंग भगवान का, हाँ, वपु, और उसके ऊपर लाल लाल चरण के अंक, जो जो महावर लगी थी वो अंकित हो गया है। लेकिन सरस्वती किंकरी ये देखती है तो कैसे दिखाई देता है? ऐसे दिखता है जैसे नीला नीला अंग है ना, नीले नीले अंग पर दो सुनहरे चरण वो पड़े हैं। ऐसे लगता है जैसे यमुना में दो सुनहरे कमल, चरण कमल है ना, चरण कमल, ऐसे लगता है यमुना में दो सुनहरे कमल खिले हैं। और भगवान के हृदय में जब चरण भगवान ने अपने हृदय पे रखा, भगवान के हृदय में उस समय जो विरह वेदना थी वो तुरंत शांत हो गई। सरस्वती किंकरी कहती है, हे राधिके, हे मेरी सखी, जिस प्रकार से आपने उनके हृदय को शांत किया, और वो जो चरण कमल यमुना में खिले हुए दो स्वर्ण कमल जैसे दिखाई दे रहे थे, हे राधा रानी, हमारे भी हृदय के अंदर की इस विरह वेदना को आप शांत कीजिए, उन चरण कमलों का दर्शन दीजिए। वो दृश्य मैं दोबारा कब देखूंगी, कब देखूंगी? यमुना पर खिले हुए दो स्वर्ण कमल जैसे आपके चरण कमल भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर। हे राधा रानी, ये कृपा कीजिए, आपके चरण कमल का दर्शन दोबारा दीजिए। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। बहुत ये श्लोक तो इतना सुंदर है, और इतने कितनी बार तो सुना है सब लोग, सभी वैष्णव जो इस श्लोक को बोलते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। तो अभी पहले वाले जो श्लोक में राधा रानी के चरणों का स्मरण किया। कैसे चरण? परम शीतल चरण, परम शीतल, ठंडा करने वाले, शीतल यानी ठंडा। तो ऐसे चरण जो ठंडा कर दे, ताप को ठंडा कर दे। तो परम शीतल चरण का स्मरण किया। अब ये चरण कहां मिलेंगे? कहां कहां थे राधा रानी के चरण? उस जगह का संकेत दिया अगले श्लोक में। अखिल ब्रह्मांड नायक और नायिका, उनकी अंतरंगा शक्ति, ये दोनों नंगे पैर व्रजभूमि में चले हैं। बिना पादुका के व्रजभूमि में ये लोग चले हैं। इसीलिए तो व्रज की महिमा ही अलग है। ऐसा कोई स्थान नहीं है विश्व में जहां भगवान उतर करके नंगे पैरों बिना पादुका के उनके चले हों। राधा रानी जो उनकी अंतरंगा शक्ति है, उनकी लादनी शक्ति है, वो उनके साथ चली हो। कहां है? वृंदावन से बढ़कर क्या होगा? गोपियां, सखियां, सभी परिकर वृंदावन में ही तो चले हैं। तो इस श्लोक में राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, उस व्रजभूमि को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि वहीं तो राधा रानी चली थी। तो वृंदावन का स्मरण हो आता है कि जहां पर राधा रानी चली हैं, उस व्रजभूमि में उनके पद आज भी अंकित हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के,
वो जो ब्रजभूमि है, वहां पर जो कुछ भी है, वहां की लता पता वृक्ष द्रुम, जो भी आप देखते हैं, मैंने आपसे बार बार कहा है, सब कुछ चिन्मय है, सभी भक्त हैं। वहां के भौरे, वहां के हंस, वहां के हिरण, वहां के जितने जानवर पशु पक्षी जो कुछ भी है, सभी भक्त हैं। ऐसे ही मानना। जब हम ऐसे मान करके जब हम वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के दर्शन करते हैं, तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। ठीक, तो राधा करावचित पल्लव वल्लरी के कह रहे कि वहां की जो लता पता है, वो लता पता भी सब जीवित ही है ना, सभी सखियां हैं, लता पता भी सखियां हैं। तो जब राधा रानी वहां से चलती हैं, क्या करने को जा रही हैं उस जंगलों में? कह रहे हैं पुष्प तोड़ने जा रही हैं। किसके लिए पुष्प तोड़ रही हैं? अपने श्याम सुंदर के लिए है। तो श्री श्याम सुंदर के लिए जब पुष्प तोड़ने जाती हैं राधा रानी, उन वृंदावन की लताओं से जब तोड़ती हैं, तो ये सारी लताएं तो सखी है ना, तो सब इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि सारी लताएं झुक झुक करके नीचे गिरती हैं कि इसी बहाने राधा रानी के चरण हम पर पड़ जाएंगे, या हम राधा रानी के अंग को छू लेंगे। और इतना ही नहीं, पुष्प की वर्षा करती हैं, आगे बढ़ बढ़ के कि हमसे पुष्प ले लीजिए, हमसे पुष्प ले लीजिए। वृंदावन के जो ट्रीज हैं, जितने वृक्ष हैं, जब आप चलो तो उनमें से मकरंद चूता है। जब आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, यहाँ पर भी स्प्रिंग टाइम पे जब हम लोग यहाँ पर वॉक करने पर निकलते हैं, तो ट्रीज जहां पर भी फ्लावर वाले ट्रीज हैं, खास करके किसी में पिंक फ्लावर्स आते हैं, किसी में वायलेट कलर के फ्लावर्स आते हैं, आप उन ट्री के नीचे रहो, ऐसे चुएगा नेक्टर। कभी फील किया होगा आप लोगों ने? तो जस्ट उसी को इमेजिन करना, तो आसानी हो जाएगी आपको विजुलाइज करने में कि पूरा वृंदावन ऐसे वृक्षों से भरा है जिसमें सुंदर सुंदर फूल हैं, और उस पगडंडी से, उसके बीच में रास्ता है, उसमें से राधा रानी निकलती हैं, और ये सारे वृक्ष इतने भावातुर हो जा रहे हैं, क्योंकि सब सखी है ना, सब सखियां हैं, सारे वृक्ष भावातुर हो जा रहे हैं, सारी बेलियां भावातुर हो जा रही हैं। प्रेम के लक्षण इनमें भी आने लगते हैं। जब प्रेम के लक्षण इनमें आते हैं, तो वो मधु के रूप में झरझर झरझर झर नीचे गिरते हैं। जैसे हम लोगों को अश्रु निकलते हैं, ऐसी प्रेम में से, ये वृक्षों में से प्रेम के मकरंद झड़ने लगते हैं राधा रानी के लिए, फूल गिरने लगते हैं राधा रानी के लिए। क्यों? इसमें सब में अष्ट सात्विक विकार है, उठ रहे हैं, सबकी सब सखियां हैं। अगली बार जब आप वॉक करने निकलेंगे ना यहाँ पर, और जब कभी इस प्रकार से कोई चीज गिरेगी ना आपके ऊपर, तो यही बात को स्मरण करना, इस समय राधा रानी वृंदावन में चल रही हैं, और ये पुष्प भले हम रहे अमेरिका में रहे, फर्क नहीं पड़ता। कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान कृष्ण नहीं है? यदि आपके भावना में है तो वहीं पर है। नीचे पेड़ के नीचे चले और फूल गिर रहे हैं, बस राधा रानी के ऊपर बरस रहे हैं, इनका मिलन हो रहा है। ये सारी सखियां हैं, पूरा विश्व, पूरे विश्व के जितने पेड़ हैं, सब कुछ उनकी ही सेवा में लगे हैं निरंतर। आपकी भावना शुद्ध हो जाए, जहां आप बैठे हैं वही वृंदावन हो जाएगा। भावना से ही वृंदावन में रहना है। हम लोग जो इतनी दूर रहते हैं, इसीलिए पहले ही श्लोक, दूसरे ही श्लोक में दिशा को नमस्कार करवा रहे हैं। दिशा को, हम बहुत दूर रह रहे हैं, वृंदावन जाना संभव नहीं, लेकिन भावना से तो वृंदावन कभी अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए यहां पर भी रहे। मैंने कहा ना, अगर सरोवर को देखे, नदी को देखे, पहाड़ को देखे, तो पहाड़ तुम्हारा गोवर्धन है, नदियां तुम्हारी यमुना है, और ये वृक्ष, ये लताएं, ये कृष्ण और राधा ही है। जब कभी स्प्रिंग का सीजन आए, समझना ना, वासंती रास हो रहा है, फॉल के सीजन में वैसा रास हो रहा है, शारदीय रास हो रहा है। ठीक, तो उस प्रकार से तो राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, जब राधा रानी को वृंदावन में देखना, तो राधा रानी जब चल रही है उन जंगलों से, किस लिए जा रही हैं? श्री श्याम सुंदर के लिए पुष्प चुनने के लिए जा रही हैं। सारी सखियां, कौन है ये बेलियां, ये क्रीपर्स, ये ट्रीज, ये सब कुछ नित्य सखी लोग हैं। ये सब सेवा में लग गई हैं, सब फूल बरसा रहे हैं राधा रानी के लिए, श्याम सुंदर के लिए।
राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, और राधा रानी अपने पद को वहां रखते रखते जा रही हैं, तो उनके पद का बोलते ना मार्क्स वहां पर अंकित हुआ जा रहा है। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। और जब ऐसा होता है, जब राधा रानी चलती है वहां से, सब इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि सारे भौरे जब देखते हैं वो लोग, अरे राधा रानी आ गई यहाँ पर, तो सारी चिड़िया आ जाती हैं, तोते हैं, कोयल है, जितनी भी अच्छी सब सब चिड़िया वहां पर आकर इकट्ठा हो गई और आवाज करने लगती है, सब बोलने लगती है, राधा 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 रानी की जय। जितने जानवर सब आ जाते हैं वहां पर, राधा राधा राधा, हर जगह राधा राधा की गुंज गुंज होने लगती है। तो ऐसा जो वृंदावन है, ऐसा जो वृंदावन है, कह रहे हैं राधा विहार विपिने, ऐसा विपिन, ऐसा वृंदावन, वहां पर रमताम मनो में, मेरा मन रमण करता है। वृंदावन महिमामृत में भी प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, श्री गौर श्याम सुनागर दिव्य किशोर द्वयम सदा यत्र, नव नव केलि विलासै विहरति वृंदावनम तदेव भज। सेम प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमामृत में कहते हैं कि उस वृंदावन का तुम भजन करो, हमेशा भजन करो। किस वृंदावन का? अरे जहां गौर गोरी गोरी और श्याम काले काले श्याम, जहां गौर श्याम सुनागर दिव्य किशोर, ये दोनों नित्य किशोर नित्य किशोरी, ये दोनों जहां हमेशा रहते हैं, सदा यत्र, नव नव केलि विलासैर, नई नई केलियां करते हैं, नई नई केली विलास में विहार करते हैं, ऐसा जो वृंदावन है, वृंदावनम तदेव भज। इस वृंदावन में राधा कृष्ण छोड़कर कहीं जाते नहीं है। अब राधा कृष्ण, चलो लीला का स्मरण कर लेते हैं। तो राधा रानी चल रही है फूल चुनने के लिए, साथ में सारी सखियां चल रही हैं, और अभी तक कृष्ण आए नहीं है यहाँ पर। अब राधा रानी निकली बरसाने से, गई है जंगल में पुष्प चुनने, श्याम सुंदर के लिए चुनने वाली है। अब निकली, जैसे ही निकली वैसे ही वहां पर उनका एक खबरी है। कौन? शुकदेव जी। किस रूप में रहते हैं? शुक, पैरट, और उनके साथ एक रहती है सारिका। तो ये दोनों खबरी है वहां के, वो यहाँ की खबर वहां पहुंचाते। जैसे ही राधा रानी निकली, ऐसे ही शुक और सारिका वहां पर आवाज देकर के आ जाते हैं कृष्ण भगवान को, निकल गई राधा, निकल गई। अब वहां पर, अब राधा रानी निकली है, सखियों के साथ टहल रही हैं फूल लेने के लिए। अब सरस्वती किंकरी साथ में चल रही है। चलते चलते होता यह है कि एक फूल राधा रानी तोड़ने वाली है, तो सरस्वती किंकरी छेड़ने के लिए कहती है, सरस्वती किंकरी नहीं, ललिता सखी है, ललिता सखी कहती है, राधे उस फूल को मत तोड़ना उस फूल को, छूना भी मत। राधा ने बोला, क्यों सखी, क्या हो गया? ये फूल तो बड़ा सुंदर है। बोलते नहीं नहीं, वो कृष्ण पक्ष का फूल है। कृष्ण पक्ष यानी दो पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है, पता है ना? 15 डेज कृष्ण पक्ष होता है महीने में, और 15 डेज शुक्ल पक्ष होता है। तो जो शुक्ल पक्ष के फूल और कृष्ण पक्ष के फूल, तो कुछ फूल कृष्ण पक्ष में खिलेंगे, कुछ फूल शुक्ल पक्ष में खिलेंगे। तो ललिता जानबूझ के, इन लोगों को तो मान बढ़वाना है ना, इनको तो मान लीला में बड़ा आनंद आता है, मान बढ़ेगा उतना ही प्रेम होता है, तो जानबूझ का मान कराने के लिए कहती हैं, हे राधे वो वाला पुष्प मत तोड़ना। क्यों भाई, क्यों नहीं तोड़े? अरे तुमको पता नहीं, वो कृष्ण पक्ष का फूल है। जानबूझ का, तो कृष्ण पक्ष से दो अर्थ आ रहा है कि वो हमारे साइड का फूल नहीं है, मत तोड़ना, वो तो उस कृष्ण का फूल है, कृष्ण पक्ष का फूल है, हमारे तरफ का फूल नहीं है, इसको मत तोड़ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, देखो ना। तो वो बोलती है, राधा रानी बोलती है, अरे पुष्प हैं, शुक्ल पक्ष के हो या कृष्ण पक्ष के,
तो ललिता बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, देखो तो उसकी वेली कैसी है, उसमें कितने कांटे हैं, और वो अच्छा नहीं है, वो प्लांट भी अच्छा नहीं है, उसके कांटे तुम्हारे कपड़े में चुभ रहे हैं। तो राधा रानी तुम कृष्ण पक्ष के फूल मत लेना, इसमें बड़े कांटे हैं, ये तुमको चुभेंगे। इनडायरेक्टली आप लोग अंडरलाइन मीनिंग समझ गए इसके। भगवान कृष्ण से थोड़ा दूर ही रहना, ऐसे सखियों की अपनी नोकझोंक होती है ना, ये नोकझोंक वाली बातें हैं कि राधा मत छूना उसको, कृष्ण पक्ष का फूल है वो, इतना देखो उसका प्लांट भी देखो कितना बेकार है, उसमें इतने कांटे लगे हैं, तुमको चुभ रहे हैं, तुम ऐसा मत करना, मत छूना उस फूल को। तो राधा बोलती है क्या कह रही हो सखी, अरे कितना सुंदर पुष्प है, ले लेते हैं सखी, मत कहो ऐसा। वो तो बोल रहे कांटे चुभ रहे हैं ना, क्यों जा रही हो वहां पर। अरे सखी, राधा बोलती है अरे ललिते, वो कांटे नहीं है, वो कांटे चुभ नहीं रहे, तुम नहीं समझ रही हो, मैं यहाँ हमेशा आती हूँ, ये जितनी वेलियां मेरे को प्रेम करते हैं, सारे के सारे यहाँ के जितने वृक्ष सब मुझे प्रेम करते हैं। और वो वृक्ष बोल रहे हैं सारे, जितनी ये जो कृष्ण पक्ष के जो ये जो वेलियां हैं, जितने बेल हैं, ये कह रहे हैं कि राधा तुम जब हमारे यहाँ नहीं आती तो हम बहुत विरह में रहते हैं, तो इसलिए जब मैं यहाँ से जा रही हूँ ना, तो ये बार बार अपने कांटे मुझे चुभा करके मेरी चुनरी को खींच रहे कि राधा ने तुम यहाँ से मत जाओ, तुम हमारे पास ही रहो, हमारा पुष्प लो, यहाँ से मत जाओ, तुम यहाँ से जाओगी तो हम तुम्हारे विरह में रहते हैं, हम तुम्हारे इंतजार में रहते हैं कि तुम कब आओगी। तो हे ललिते, राधा ने सिखा रही ललिता को, हे ललिते तुम मन से ये पुष्प को लेकर के छोड़ दो, ये पुष्प ले लेते, कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कृष्ण पक्ष का फूल अच्छा लगता है। तो ललिता बोलती है ये मानेगी नहीं। अब ललिता ने दूर से देखा आ रहे हैं कृष्ण, खबर तो पहुंच गई थी वहां से। अब ललिता बोलती है कैसे हटाऊं मैं राधा को यहाँ से। तो ललिता बोलती है राधे चलो जल्दी चलो यहाँ से। तो राधा बोली अब क्या हुआ। बोली देखो एक भौरा आ रहा है, और तुम्हारा चेहरा है ना मुख कमल, तुम्हारे कमल जैसे चेहरे पर ना ये भौरा आकर के ना ये काट लेगा तुमको। तो राधा रानी बोलती है ललिते क्या बात कह रही हो, अब सारी सखियां तो उतनी सुंदर दिखती ना, राधा रानी जैसी दिखती है सारी की सारी। तो राधे बोलती है ललिते तुम क्या बोल रही हो ललिते, भौरा मुझे क्यों आएगा, भौरा तुम्हारे पीछे आएगा। तो ललिता बोलती क्या बोल रही हो तुम राधा, हाँ तुम्हारा चेहरा मुख कमल, मेरा चेहरा तो तुमने ललिता कल बोला था मैं तो चांदनी के जैसे दिखती हूँ। मैं पूर्णिमा के चांद के जैसे दिखती हूँ ललिता, तुमने ही कहा था ना कल तुम्हारा मुख कमल और मेरा चंद्रमा जैसे शक्ल। तो भौरा मुझ नीरस चंद्रमा में, भौरे को तो रस चाहिए, तो भौरा मुझ नीरस चंद्रमा के पास क्यों आएगा ललिते, भौरा तो तुम्हारे पास आएगा। अब इतनी बातें चल रही हैं, ललिता समझा नहीं पा रही इनको कि किस भौरे की बात हो रही है। ललिता ने देख लिया था वहां से आ रहा है वो बड़ा भौरा काला कृष्ण। भगवान आ गए मस्ती में वहां पर, सखियों को देख रहे क्या हो रहा है भाई, फूल चुना जा रहा है किसके लिए। अब राधा रानी ने देखा, अब राधा रानी थोड़ी ना इतने आसानी से उनको ऐसे हाँ हाँ आ जाओ कृष्ण तुम्हारे लिए फूल चुन रहे नहीं बोलेंगी ना, थोड़ा तो मान करना पड़ेगा भाई, रानी है एटीट्यूड है। तो राधा रानी बोलती तुम आ गए, चलो अब हो चुका हमारा फूल कुछ चुनने का काम, चलो सरस्वती आगे आगे चलो, इनको रहने दो, ये ललिता क्या आती रहेंगी, ये ललिता तुम इनको संभालो, मैं चली आगे, मैं वहां जाकर के फूल तोड़ने वाली हूँ। अब सरस्वती सखी को लेकर के आगे आगे निकली है, पीछे श्याम सुंदर और ललिता और अन्य सखियां बातें करते करते जा रही हैं। अब आगे थोड़ी दूर जाते हैं तो एक बड़ा सा पेड़ है उधर, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल निकले हुए। अब राधा रानी का मन हो रहा है, लेकिन फूल का ऐसा चक्कर है कि वो एकदम ऊंचे वाली डाली पर निकला हुआ। अब राधा रानी को वो फूल तोड़ने हैं, अब क्या करे कैसे तोड़े। सरस्वती किंकरी समझ गई, तो सरस्वती ने बोला कोई चिंता नहीं है, कान्हा को बोलती हूँ मैं, श्याम सुंदर को बोलती हूँ, तुम। तो राधा रानी बोली ठीक है तुम बोलो जाओ। तब सरस्वती ने बुलाया इसी बहाने, श्याम सुंदर आ जाओ, आपकी हमको थोड़ी सी सहायता चाहिए। श्याम सुंदर खुशी से आ गए, क्या सहायता चाहिए बोलो सरस्वती। बोले हमारी स्वामिनी को ना वो ऊपर फूल दिख रहा है तुमको मोर वाली डाल में, स्वामिनी को वो फूल चाहिए। भगवान बोले हाँ ठीक है दे देते, एक काम करता हूं मैं।
तो भगवान ने क्या किया, एक टहनी, एक डाल को नीचे खींची और बोला ये टहनी पकड़ो और इस टहनी को पकड़ के तुम दूसरे वाली टहनी को खींच के उसमें से वो फूल तोड़ लेना। तो राधा रानी को बुलाया और बोला, राधा रानी ये टहनी पकड़ो, इसको टाइटली पकड़ो, एक हाथ से लेफ्ट हैंड से ये टहनी पकड़ना, ये ब्रांच, और राइट हैंड से वो वाले को तुम खींच करके तुम तोड़ लेना, कर लोगी, लो आओ पकड़ो। और दूसरे तरफ से दूसरे कोने से डाल मैं पकड़ता हूँ। तो एक तरफ डाल भगवान ने पकड़ी है और यहाँ पर राधा रानी इस डाल को पकड़ती है और जैसे ही ऊपर फोकस कर रही है फूल तोड़ने के लिए, तब तक भगवान ने अपना पकड़ छोड़ दिया। अपना पकड़ जैसी छोड़ा, ये डाल ले, राधा ने टाइट पकड़ा था ना, डाल ऐसे ऊपर गई, राधा रानी भी उसके छलक करके ऊपर गई। अब भगवान कृष्ण हंसे जा रहे हैं और सखियों को हंसी आ रही है, कुछ तो हंस रही है लेकिन कुछ दबा दबा के हंस रही है कि राधा रानी तो बुरा मान जाएगी। तो इस प्रकार की लीलाएं। अब राधा रानी बेचारी डाल के साथ लटकी है, फिर भगवान फिर बेचारे गए प्यार से, फिर उनको नीचे उतारा, लेकिन नीचे उतारा उसके बाद राधा रानी जी ने जो मान किया है, वो क्या मान है उसको हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन इस प्रकार की लीलाएं, प्रेम भरी लीलाएं सखियों के साथ, राधा रानी के साथ, कृष्ण के साथ जो हुई हैं, सबने वृंदावन के उन पेड़ों को छुआ है, उन पुष्पों को छुआ है, नंगे पैर लीलाएं की हैं, डालियों पर बैठे हैं, फूल तोड़े हैं, पुष्प फल तोड़े हैं। ऐसे उस वृंदावन धाम जहां पर इस प्रकार की नव नव केली विलास, जो मैंने अभी आपको एक केली सुनाई, ऐसी वाली केलियां, मजाक, विनोद, परिहास खूब हो रहे हैं, हंसी मजाक। वृंदावन महिमामृत में प्रभुदारी जी ने कहा, ऐसा जो वृंदावन है, वृंदावनम तदेव भज, इस वृंदावन को तुम सदा भजो, सदा भजो, सदा भजो। एक और श्लोक ले लेती हूं। कृष्णामृतम चलम विगाढ़मीति रीताहम, तावत् सहस्व रजनी सखी यावदेति, इत्थं विहस्य वृषभानुसुतेह लप्स्ये, मानं कदा रसद केली कदम्ब जातम। अब वो लीला समाप्त हुई और निकल गए, वहां से घर आए, वापस बरसाना। ये लीला सुबह हुई थी, तब तक शाम हो गई। अब राधा रानी बेचैन तो हमेशा ही रहती हैं, ऊपर से भले दिखाएं कि मुझे इनसे कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन अंदर में बेचैनी तो हमेशा रहती है। अब सुबह तो मान करके आ गई हैं, लेकिन फिर भी बेचैनी ऐसी है कि जाकर मिलूं कैसे इनसे मैं। शाम का समय है और कहती है सरस्वती को बुलाकर, सरस्वती बोलती क्या हो रहा है, कि मन आपका बड़ा बेचैन लग रहा है। बोलती हाँ, मन तो थोड़ा बेचैन है सरस्वती, सोच रही हूँ क्या करूं, मन हो रहा है कृष्णामृत में जाकर के थोड़ा कृष्णामृत ले लूं, कृष्णामृत ले लूं। कह रही है कृष्णामृतम चल विगाढ़ुम इति ऋताहम। कह रही है सरस्वती, मेरा मन हो रहा है कि मैं कृष्णामृत के जल में जाकर के, कि मन तो होगा मिलने का, लेकिन अब बोल तो सकती नहीं किसी को कि मुझे इनसे मिलना है। तो सरस्वती को बोलती, सरस्वती एक काम करते हैं, चलना यमुना किनारे। सरस्वती समझ तो जाती है, तो सरस्वती भी नोकझोंक करने में कम नहीं है। तो सरस्वती भले मंजरी हैं, सेवा में रहती है, दासी में, लेकिन इनके दो भाव साथ साथ चलते हैं, एक सखी भाव और मंजरी भाव। सखी भाव क्योंकि इनका भाव ही ये है कि हर प्रकार से राधा रानी प्रसन्न रहे। तो फ्रेंडली जब नोट होता है तो आप फ्रेंडली नोकझोंक करते हो, और जब मंजरी भाव में होता हो तो एकदम दासी जैसे रहते हो आप। तो इस समय इनके अंदर मंजरी भाव हो गया सरस्वती में। सरस्वती कहती है नोकझोंक छेड़ने के लिए, राधे ये भी कोई समय है कृष्णामृत में जाने का, कृष्णा में जाने का, राधा थोड़ा रुक जाओ थोड़ा। क्योंकि सरस्वती ने क्या उसको अर्थ लगाया, राधा रानी को, सरस्वती समझ गई, राधा रानी को कृष्णामृत मतलब कृष्ण के आलिंगन का अमृत, कृष्णामृत मतलब कृष्ण के आलिंगन का अमृत, ये चाहिए। तो सरस्वती ने बोला राधे सखी
जानती हूं मैं क्या कृष्णामृत तुमको चाहिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ किस कृष्णा में जाकर के क्या स्नान करना है, मुझे अच्छी तरह पता है सखी। लेकिन सखी सोचो, अभी शाम हुई है, रात्रि तो होने दो, रात्रि तो होने दो, मैं तुम्हें ले चलूंगी, आराम से जाना, खूब कृष्णामृत में स्नान करना, खूब आलिंगन अमृत में स्नान करना, खूब अदरामृत से अपने जो तुम्हारी इच्छाएं सबको पूरी कर लेना, रात्रि तो होने दो सखी। और छेड़ छेड़ करके सरस्वती सखी हंसने लगी। राधा रानी को शर्म आई, राधा रानी बोली तू बहुत चालाक बनती है। बाजू में ना वहां पर कदम के फूल रखे थे वास में, निकाली 3-4 कदम के फूल, राधा रानी मार करके सरस्वती को मारी। सरस्वती चुप कर, छेड़े जा रही है, मुझे कोई ऐसा वैसा नहीं करना काम, मैं तो सच में बोल रही हूँ, मुझे कृष्णा नदी में जाना है, मुझे यमुना में जाना है। सरस्वती बोलती मैं कहाँ बोल रही हूँ तुम्हें नहीं जाना है, बट ठीक है थोड़ी देर रुक जाओ ना, रात्रि में ले चलती हूँ ना, सब कुछ अच्छे से चलना। तो राधा रानी ने छेड़ते हुए फूल उठाए, कदम के फूल, और 4-5 फूल उठा करके खूब मारा है सरस्वती को प्यार से। सरस्वती कहती हैं कि वो जो सम्मान तुमने मुझे दिया, मैं तो मंजरी भाव में हमेशा आपके साथ रहती हूँ, लेकिन हे राधा रानी, वो जो सम्मान, जब आप मुझे सखी जैसे देखती हैं, अपने मन की बात जब आप मुझसे कहती हैं, वो सखी वाला सम्मान, जहां आपने कदम के फूल उठा करके मुझे मारा था प्यार से, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, जब मैंने आपके कृष्णामृत को, कृष्णा आलिंगन मृत, कृष्ण कृष्ण भगवान के आलिंगन का अमृत समझ करके आपको छेड़ा था, हे राधा रानी, हे राधा रानी, कब दोबारा वो सम्मान मुझे प्राप्त होगा? मेरी हंसी करने पर भी आप मुझे केली कदम पुष्प को पुष्प से ताड़ना करेंगी, ऐसा सम्मान हे राधा रानी मुझे कब प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा? तो इसके साथ आज की लीलाएं यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी की लीलाएं नेक्स्ट वीक। जय श्री कृष्ण।